नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सुधा दूध की कीमत में फिर से बढ़ोतरी की गई। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की रांची इकाई ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और 1 लीटर सुधा दूध ग्राहकों को 56 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर 28 रुपए और 6 लीटर का कंटेनर 330 रुपए में ग्राहकों को उपलब्ध होगा और यह दर ग्राहकों के लिए तय की गई है। रिटेलर को 1 लीटर दूध 54 रुपए में मिलेगा और आधा लीटर दूध 27 रुपए और 6 लीटर का कंटेनर 312 में। और रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। राज्य सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय में 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन के मुताबिक बीएयू में वित्त समिति एवं प्रबंध परिषद की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुमोदन लिया जाएगा। रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। आवास के नाम पर राशि मांगने पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में शहर के लोगों से अपील की गई है कि अगर उनसे कोई भी व्यक्ति आवास निर्माण के मद में राशि की मांग करता है तो उसे इस संबंध में निगम के हेल्पलाइन नंबर 065122000011 या फिर 9431104429 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और झारखंड में चंपई सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल के विकास कार्यों को देखकर बिल्कुल ही बौखला गई है बीजेपी। आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी के द्वारा हेमंत सरकार पर जारी किए गए चार्जशीट पर जमकर हमला किया। चंपई सोरेन ने कहा कि 3 साल के अंदर हेमंत सरकार ने विकास की जो लंबी लकीर खींची है उससे भाजपा में बौखलाहट मच गई है। ये भी कहा कि भाजपा ने 20 सालों तक यहाँ की खनिज संपदा का दोहन किया। झारखंड की खनिज संपदा से गुजरात और अन्य राज्यों का विकास किया, जबकि झारखंड को सबसे पिछले पायदान पर खड़ा करने का भी काम किया। यहाँ के संपदा से यहाँ की जनता को कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है। भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है और अनाप शनाप तथ्यहीन आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी रहती है। आजकल धालभूमगढ़ वन क्षेत्र में घूम रहा 15 हाथियों का झुंड किसानों की फसलों को कर रहा बर्बाद। जमशेदपुर के धालभूमगढ़ वन क्षेत्र में इन दिनों 15 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा। हाथियों के इस दल के कारण ग्रामीण काफी भयभीत है। हाथियों का झुंड किसानों की फसलों के साथ साथ किसानों के जान को भी खतरे में डाल रहा, जिससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। 15 हाथियों का झुंड जंगलों और गांवों में विचरण कर खेतों की फसलों को रौंद रहा और चुकरीपाड़ा पंचायत के जगन्नाथपुर गांव के 3 किसानों के खेतों को हाथियों ने नष्ट कर दिया, साथ ही 25 घरों को ढहा दिया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन को दी सलाह, कहा कि जिसके लिए झारखंड बना अभी वो अधूरा है। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव का बोकारो दौरा भी चल रहा और यहाँ पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव ने झारखंड और देश के सियासी परिदृश्य पर अपनी बेबाक राय दी। पप्पू यादव ने कहा कि 1932 खतियान की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। 1932 द्वेष और तनाव पैदा करता है और ये राजनीतिक मुद्दे और स्टंट हैं। रांची मेगा फूड पार्क का भविष्य अधर में, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति हो रही बर्बाद। झारखंड मेगा फूड पार्क का भविष्य अब भी अधर में है और इसे चलाने की दिशा में अब तक कोई उल्लेखनीय पहल तो नहीं की गई है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान के तहत इंडियन ओशियन ग्रुप पीटीआई लिमिटेड के समाधान योजना को मंजूरी दी थी और ये मंजूरी 10 फरवरी 2022 को मिली थी। इसके तहत कंपनी को राशि जमा करनी थी, पर कंपनी डिफॉल्टर हो गई और फिर एनसीएलटी ने नोटिस दिया। तब कंपनी के लोग आए तो एनसीएलटी ने आखिरी मौका देते हुए 31 दिसंबर तक पहली किस्त की राशि जमा करने को कहा। हालांकि कंपनी की ओर से अब तक संपर्क नहीं किया गया है। राज्य के 11,000 पैरा टीचर्स के डॉक्यूमेंट की नहीं हो पाई जांच। मानदेय में महज 4% की बढ़ोतरी हुई। झारखंड के पैरा टीचर्स सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच की तारीख खत्म हो चुकी है। करीब 50,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो गई है, जबकि 11,000 पैरा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बचे पैरा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया के लिए 15 दिन बढ़ाने की तैयारी कर रहा और इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में 61,000 पैरा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू की गई है। सितंबर तक जांच प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट के लिए नहीं बन पाया आयोग। राज्य के पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी या पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू नहीं की गई है। 3 लेयर टेस्ट में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 19 जनवरी को राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ओबीसी को चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने मई महीने में भी मध्य प्रदेश सरकार की एक मामले की सुनवाई के पूर्व के आदेश को दोहराया। हालांकि अब तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया है। राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने तक ओबीसी को पंचायत या नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट होने तक पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट को सामान्य कैटेगरी में ही मानकर चुनाव कराया जाएगा। अलीगढ़ कुख्यात अपराधी पंकज लाला का पंकज मिश्रा पर बड़ा आरोप, कहा कि रंगदारी नहीं वसूली तो फर्जी केस में भिजवाया जेल। सेंट्रल जेल दुमका में बंद कुख्यात अपराधी पंकज लाला ने आरोप लगाया कि उसने मुख्यमंत्री के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कहने पर अवैध खनन और क्रशर खान बालू घाटों आदि से रंगदारी नहीं वसूली तो उसे एक साजिश के तहत जेल भेजवा दिया गया। पंकज मिश्रा के कहने पर साहिबगंज पुलिस ने उसे फर्जी रंगदारी के केस में न सिर्फ जेल भेजा बल्कि जिन कांडों में वह बरी हो चुका है उनका हवाला देकर उस पर गुंडा एक्ट, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगवा दिए। पंकज लाला ने यह शिकायत दुमका केंद्रीय कारा से कारा अधीक्षक के माध्यम से 6 दिसंबर को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर की है। अलीगढ़ साहिबगंज में जहाज हादसा 36 घंटे के बाद भी गंगा नदी से नहीं निकाला जा पाया है हाइवा और चालक का शव। 36 घंटा बीत चुका है और इसके बाद भी गंगा नदी से हाइवा और चालक को बाहर नहीं निकाला गया। खोजबीन 12 बजे से शुरू है और शाम तक जारी रहेगी। कोलकाता से पहुंचे 4 गोताखोर और डीवीएल कंपनी के गोताखोर स्टाफ ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन गंगा नदी में गहराई अधिक होने से सफलता नहीं मिल पाई है। बारी बारी से गोताखोर ऑक्सीजन मास्क और स्पॉट के सहारे गंगा के अंदर जा रहे थे और कुछ समय के बाद बाहर आ जाते थे। गंगा नदी का पानी काफी ठंडा था, इसलिए पानी में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उधर धनबाद से पहुंचे आशु नेता और परिजन इस हादसे से नाराज हैं और अभी तक ट्रक और एक व्यक्ति की शव को नहीं निकाला जा पाया। अलीगढ़ कोडरमा में सड़क हादसा, न्यू ईयर का पिकनिक मनाकर लौट रहे 3 युवकों की हुई मौत। कोडरमा में सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई और तीनों युवक पिकनिक मनाकर नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे थे। कोडरमा के 3 परिवार ने नए साल में आगमन से पहले अपने घर के चिराग को खो दिया। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत तिलैया डैम काको रोड में स्वर्ण जयंती गेट तिलैया डैम से कुछ दूरी पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और इस घटना में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया। अलीगढ़ अभिनेत्री रिया हत्या मामले में देवर हुआ गिरफ्तार, पति दे रहा गोलमोल जवाब। झारखंड की नागपुरी खोटा फिल्मों की अभिनेत्री ईसा आलिया उर्फ रिया कुमारी की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके देवर संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ईसा और रिया के भाई अजय कुमार राणा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में रिया के पति प्रकाश अलवेरा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पति पुलिस को गोलमोल जवाब दे रहा, पुलिस प्रकाश की पहली पत्नी श्रद्धा देवी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और इधर रिया का अंतिम संस्कार हजारीबाग के खेरगांव स्थित मुक्ति धाम में किया गया। अलीगढ़ गिरिडीह में मॉब लिंचिंग, अपराधी की पीट कर हत्या, चोरी करने के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने की पिटाई। गिरिडीह में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या हुई वो आपराधिक प्रवृत्ति का था और वह चोरी समेत कई अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल था। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के सादे गवारों की है। मृतक इसी थाना इलाके के सिमरिया निवासी विनोद चौधरी था। घटना की सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम दलबल के साथ पहुंचे और शव को जब्त किया। अलीगढ़ पहली बार मछली उत्पादन में झारखंड हो गया आत्मनिर्भर। 6 साल में रिकॉर्ड 295 मीट्रिक टन हुआ प्रोडक्शन। 1 लाख से अधिक तालाब में होता है उत्पादन। झारखंड जल्द ही मछली का निर्यातक राज्य बनने जा रहा और ऐसा संभव हो पाया है प्रोडक्शन में हो रही लगातार वृद्धि की बदौलत। राज्य में बीते 6 साल के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इस साल राज्य में 295 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया और यह आंकड़ा बीते 6 साल के आंकड़े से 180 मीट्रिक टन ज्यादा है। मत्स्य निदेशालय ने साल 2021 में मछली उत्पादन का लक्ष्य 265 मीट्रिक टन रखा था। वहीं उत्पादन लक्ष्य से 30 मीट्रिक टन ज्यादा है। मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार इससे लोगों को जोड़ने का काम भी शुरू कर चुकी है। वहीं से रोजगार का बेहतर विकल्प भी मान रही है। मत्स्य निदेशालय की माने तो साल 2024-25 तक झारखंड मछली का निर्यात भी करने लगेगा। अलीगढ़ झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशाब में जलन और पेट दर्द की शिकायत के बाद पंकज मिश्रा रिम्स में हुआ एडमिट। पेंग बाढ़ में चल रहा था इलाज। झारखंड में अवैध खनन से अर्जित संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा एक बार फिर से रिम्स पहुंच चुका है। पेशाब में जलन और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे रिम्स में एडमिट किया गया। रिम्स के पेंग बाढ़ में अब पंकज मिश्रा का इलाज किया जा रहा। डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पंकज मिश्रा को शिकायत के बाद रिम्स लाया गया है। डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी उसका इलाज कर रहे। अलीगढ़ राज्य के पारा शिक्षकों को फिर से मिल सकता है मौका। 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभावित है। फरवरी में होगी आकलन परीक्षा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों से संबंधित एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास पहुंचा है और यह प्रस्ताव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आकलन परीक्षा के आयोजन से जुड़ा है। आकलन परीक्षा में राज्य के सभी 61,000 पारा शिक्षक इसमें शामिल हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए 15 दिनों का समय और भी मांगा गया है। समय मिलने के बाद फिर से आकलन परीक्षा का आवेदन लिया जाएगा। अलीगढ़ झारखंड के पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि वोट बैंक के चलते हेमंत सोरेन आदिवासी और महिलाओं को बलि का बकरा बना रहे। झारखंड सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं दिख रही। ये भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा की लूट भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत अवैध संपत्ति अर्जित करना, ट्रांसफर उद्योग लगाकर सिंडिकेट बनाकर यहाँ की खनिज संपदा को लूट रही है। आने वाले चुनाव में जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। और धनबाद के प्रिंस खान गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। उगले कई रात धनबाद आए दिन होने वाली फायरिंग और उसके बाद अपराधियों के द्वारा जारी वीडियो ने पूरे धनबाद में आतंक मचा रखा है। लंबे समय से पुलिस को प्रिंस खान और अमन सिंह गैंग के लिए काम करने वालों की तलाश जारी है और इसी सिलसिले में 2022 जाते जाते पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रिंस खान गैंग से जुड़े 2 अपराधियों को बैंक मोड़ के ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी लोडेड पिस्टल 9 mm की 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अपराधी कुंदन धिकार और अनुज कुमार सिंह है। दोनों ने पूछताछ के दौरान बैंक मोड़ पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। अलखर कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग करने के कारण सूर्य सिंह बेसरा को जान से मारने की धमकी। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि मेरी जान को है खतरा, राजनीति से ले सकता हूं संन्यास। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता रहे सूर्य सिंह बेसरा को जान का खतरा महसूस हो रहा। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंडियों के लिए अलग राज्य लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी विरोधी कैसे हो सकता है, लेकिन आदिवासी मूलवासी में दरार डालने वाली साजिश के तहत मेरी बातों का विरोध किया जा रहा। यदि कुड़मी महतो को ट्राइबल बना दिया जाए तो यह ट्राइबल स्टेट घोषित हो सकता है। अभी राज्य में आदिवासियों की संख्या 26% है और इसमें 70 लाख कुड़मी महतो जुड़ जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इस मौके पर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने बेसरा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है। हालांकि आदिवासी समाज लगातार कुड़मियों को आदिवासी बनाए जाने का विरोध कर रहा। उनका कहना है कि इससे आदिवासियों का हक मारा जाएगा। अलखर विवादों के घेरे में झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने वाला आयोग कर्मियों पर लग रहे वसूली का आरोप। वर्तमान गठबंधन वाली सरकार के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान एवं पेंशन देने का एजेंडा पहली सूची में है। इसके लिए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया है। अब आंदोलनकारियों को सम्मान देने वाला आयोग ही विवादों के घेरे में है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दुर्गा उरांव के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में 20 पुलिसकर्मी आयोग के कामकाज एवं आंदोलनकारियों की ओर से आने वाले आवेदनों की जांच के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। हालांकि अब रांची जिला बल के एसआई चौधरी राघवेंद्र राय पर पैसे वसूली के आरोप लग रहे।